আইপ্যাকে ইডি তল্লাশি কাণ্ডে শুনানি শুরু হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতে। ইডি অফিসারের ফোন নিয়ে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, এমনটাই অভিযোগ করেছেন সলিসিটর জেনারেল। স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা, আইনি কাজকর্মে বাধা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। वहां पर अधिकारी मौजूद हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाने की, वो ममता सरकार, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उनकी सरकार के जो मंत्री हैं उनका साथ देते हैं। इस बात का जिक्र लगातार ईडी की तरफ से किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है ये कोई पहला मौका नहीं है। अब कपिल सिब्बल जो संभवतः ये तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, कपिल सिब्बल ने इसका कड़ा विरोध किया है। कहा कि अब सुनवाई हो चुकी है, ये 9 जनवरी की बात है, जिस बात का भी मैं जिक्र कर रहा था ना कि कल सुनवाई हो गई है, एक आदेश भी आ चुका है। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं ये जो तुषार मेहता यानी कि ईडी के वकील जिक्र कर रहे हैं वो 9 जनवरी की घटना का जिक्र है और कल इस मामले में सुनवाई हो चुकी है। अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि कोर्ट में भीड़ पार्टी के लीगल सेल के कहने पर पहुंची थी। मेहता जो है एक तरह से लीगल सेल की तरफ से जो पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का जो लीगल सेल होता है, जैसा हमको बताना होगा दर्शकों को, जो तमाम राजनीतिक दल होते हैं उनका अपना एक कानूनी विभाग भी होता है, लीगल सेल होता है, जो तमाम जो कानूनी मैटर्स आते हैं उनको वो जो कोर्ट में उनके वकील जो पेश करते हैं। तो लीगल सेल की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि लीगल सेल के तमाम वकील वहां पर पहुंचे और वो पहुंचे थे तब हंगामा हुआ। अब कोर्ट का एक सवाल आया है, यानी कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया था। कोर्ट की टिप्पणी और तुषार मेहता ने कहा जी हां, यानी कि कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या उसको जो कोर्ट परिसर था, कोर्ट रूम था जहां पर इस मामले की 9 जनवरी को सुनवाई होनी थी, उसको जंतर मंतर बना दिया गया था, क्योंकि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, हंगामा होता है, शोर शराबा होता है। तो ये कोर्ट का सवाल था और जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के वकील तुषार मेहता का कहना है जी हां, कुछ उसी तर्ज पर वहां पर हो रहा था विरोध प्रदर्शन। तो साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कि देखिए वहां कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हालांकि कल उसमें एक आदेश आया जिस बात का जिक्र कपिल सिब्बल ने किया, लेकिन तुषार मेहता जो वकील हैं ईडी के, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर न्याय प्रणाली के ऊपर भी दबाव डाला जाता है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए हैं जहां पर ये मांग कर रहे हैं कि आपको इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार हो, पुलिस हो, वहां के जो वकील, जो लीगल सेल है तृणमूल कांग्रेस का, ये तमाम लोग मिलकर के न सिर्फ जो पुलिस और जो प्रशासन के ऊपर, जो जांच अधिकारी हैं उनके ऊपर, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में भी बाधा डालने का काम करते हैं। जीरो माना अंकित गुप्ता हमारे प्रतिनिधि সরাসরি এই মুহূর্তে আপনারা দেখলেন যে সুপ্রিম কোর্টে যে সওয়াল জবাব ইতিমধ্যেই চলছে। ইডি কিন্তু জোড়া মামলা দায়ের করেছে এবং ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা তিনি কিন্তু বলছেন যে 9 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে যে ঘটনা ঘটেছিল, অর্থাৎ হইহট্টগোল হচ্ছিল, আপনারা জানেন যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস এবং ইডির জোড়া মামলা শুনানি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হইহট্টগোলের জেরে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তিনি কিন্তু এই মামলা স্থগিত করে দিয়েছিলেন সেদিনের মতো। গতকাল সেই মামলা শুনানি হয়েছিল এবং সেদিন একেবারে যন্তর মন্তরে যেমন দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখান রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা, কার্যত সেই রকম একটা পরিস্থিতি কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে তৈরি হয়েছিল এবং যেখানে মদত দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের লিগ্যাল সেল, এমনটা ইডির আইনজীবী তিনি অভিযোগ করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের শুনানি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বিচারপতিরা তারা জানতে চেয়েছেন, তার মানে ঠিক যন্তর মন্তরে যে ধরনের বিক্ষোভ দেখানো হয় সেই পরিস্থিতি কি 9 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে হয়েছিল? ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা তিনি বলছেন হ্যাঁ, যদিও কপিল সিব্বল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী তিনি কিন্তু বলছেন যে সেই পুরনো 9 জানুয়ারির কথা বলছেন এখানে ইডি আইনজীবী, সেই মামলার নিষ্পত্তি কিন্তু গতকালই কলকাতা হাইকোর্টে হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু আইপ্যাকে ইডি তল্লাশি কাণ্ডে শুনানি সর্বোচ্চ আদালতে শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিকে জোড়া মামলা ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন ইডি দায়ের করেছে, আর অন্যদিকে নতুন অভিযোগ কিন্তু ইডির পক্ষ থেকে করা হয়েছে, যেখানে তারা ডিজিপি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং ডিসি সাউথ এদেরকে সাসপেন্ড করার আবেদন জানিয়েছে। সলিসিটর জেনারেল অভিযোগ করেছেন আজ আদালতে ইডি অফিসারের ফোন গত 8 তারিখ যখন আইপ্যাকের কর্ণধারের বাড়ি এবং অফিসে তল্লাশি করতে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা, সেই ইডি অফিসারের ফোন নিয়ে নিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। जो कानून में प्रावधान है उस बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई के लिए ही ईडी का गठन किया गया था। उसे कागजात और संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, कोर्ट के आदेश पर संपत्ति वापस भी की जा सकती है।
जो ये हो रहा था कि ईडी वहां पर दस्तावेज लेने पहुंच गई, ईडी छापेमारी करने पहुंच गई, तो तुषार मेहता ये बता रहे हैं कि ईडी के पास कानूनी तौर पर प्रावधान है, इस बात का अधिकार है कि जब वो जांच कर रही है तो दस्तावेज जब्त कर सकती है, संपत्ति को जब्त कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से कार्रवाई हुई है, कोर्ट आ सकता है और कोर्ट के आदेश पर उस संपत्ति को, दस्तावेज को रिलीज किया जा सकता है। रोमाना, ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, 9 तारीख की जो सुनवाई का जिक्र किया था जो तुषार मेहता ने, कपिल सिब्बल ने कहा कि कल सुनवाई हो गई है, क्योंकि अभी जो है हमारे सहयोगी निपुण सहगल लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमको अपने दर्शकों को यह भी बता देना होगा कि कल जो सुनवाई हुई है उसमें कोलकाता हाईकोर्ट में हुआ क्या। उसमें हुआ यह कि तृणमूल कांग्रेस ने आशंका जताई कि देखिए, ये जो है जो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है वो वहां से दस्तावेज लेके गई है जिसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जांच एजेंसी ने क्या कहा? प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जी नहीं, हमारे पास में कोई दस्तावेज नहीं है, और ये ऑन रिकॉर्ड आया है हाईकोर्ट के आदेश में भी। और बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने यह कहा कि ममता बनर्जी उस दौरान दस्तावेज लेकर के गई थी, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने ऑर्डर पर यह नोट कर लिया है, और उसके बाद में जो तृणमूल की आपत्ति वाली याचिका थी उसको डिस्पोज ऑफ यानी कि उसको एक तरह से खत्म कर दिया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो ईडी के वकील हैं वो क्या कह रहे हैं कि ईडी के दखल से देश में हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति सही लोगों तक पहुंची है। तो अब जो ईडी का रोल है उस पर जो यहां पर चर्चा हो रही है वो क्यों जरूरी है, ईडी की जांच क्यों जरूरी है, तो तुषार मेहता बता। अंकित गुप्ता আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি যেমনটা জানাচ্ছেন যে ইতিমধ্যেই কিন্তু এই আইপ্যাক তল্লাশি কাণ্ডে সওয়াল জবাব শুনানি পর্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং সেখানে ইডির ক্ষমতা, ইডির ভূমিকা নিয়ে কিন্তু এখন আলোচনা হচ্ছে। ইডি মানি লন্ডারিং নিয়ে তদন্ত করে এবং কয়লা পাচারের তদন্তেই কিন্তু সেদিন তারা কলকাতায় তল্লাশি চালাতে এসেছিল। তদন্তের প্রয়োজনে নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা কিন্তু ইডির রয়েছে, প্রয়োজনে তারা সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করতে পারে। যদিও গতকাল কলকাতা হাইকোর্টে যে মামলা শুনানি ছিল সেই প্রসঙ্গের অবতারণাও কিন্তু আজকে সুপ্রিম কোর্টে করা হয়েছে এবং সেখানে ইডির আইনজীবী তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন যে ইডির হাতে ক্ষমতা রয়েছে সম্পত্তি এবং নথিপত্র তদন্তের স্বার্থে বাজেয়াপ্ত করার। যদিও আইপ্যাকের তল্লাশির দিন অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার কিন্তু কোনো নথিপত্র তারা বাজেয়াপ্ত করেননি, কারণ যে কোনো রকমের কাগজপত্র বা ডিজিটাল এভিডেন্স সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি হাত থেকে তাদের নিয়ে চলে এসেছিলেন। আদালতে ইতিমধ্যেই শুনানি পর্ব চলছে, সর্বোচ্চ আদালতে ইতিমধ্যেই শুনানি পর্বে যেখানে ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা তিনি বলছেন গত 9 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের ঘটনা যেখানে রীতিমতো উত্তাল হয়েছিল পরিস্থিতি, বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল, সেইখানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা জানতে চাইছেন যে তাহলে কি যন্তর মন্তরে যে ধরনের বিক্ষোভ দেখানো হয় সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ইডির আইনজীবী বলছেন হ্যাঁ। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।